मुश्किलों में भी जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं। मुश्किलों में भी जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं। कड़कती बिजली में आशियाना ढूंढ लेते हैं। मुश्किलों में भी जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं। कड़कती बिजली में आशियाना ढूंढ लेते हैं। फलसफा सीखना है जीवन का उन परिंदों से जो कीचड़ में पड़ा गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल IITN फिजिक्स में आप तमाम छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जितने भी छात्र मेरे इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी छात्रों को मैं अग्रिम IIT में जाने की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप मेहनत किए हैं तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। और चलिए, परीक्षा से पूर्व संध्या आज हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है। वर्टिकली कहां फेंका गया है? अपवर्ड डायरेक्शन में। और इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? 150 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड इज x प्लस 1 बाई x। और क्या है कि वेलोसिटी, ये जो रेशियो दिया हुआ है वेलोसिटी का, वो 3 सेकेंड पर और 5 सेकेंड पर। जैसे आप एक बात समझ लीजिए कि सबसे पहले बारीकी से क्वेश्चन को समझिए कि एक बॉल है, इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया। ठीक है, अच्छा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया। उसका इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी दिया हुआ 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेकेंड और 5 सेकेंड पर, मतलब जब हम फेंके तो फेंकने के 3 सेकेंड के बाद और फिर 5 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद बीच में 4 आता है तो 4 की बात ये नहीं कर रहा है। 3 सेकेंड के बाद और फिर 5 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी का रेशियो है वो रेशियो क्या दिया हुआ है? x प्लस 1 बाई x ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ x। अब कह रहा है कि उस x का वैल्यू फाइंड आउट करिए, जहां पर ऑलरेडी वो दे दिया है कि g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है आपको। ये क्वेश्चन IIT जीमेन में 12 अप्रैल 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। शिफ्ट 1 में पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन को आने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। तो इसलिए स्किप नहीं करना है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दबा के करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग के सहयोग की बिल्कुल आवश्यकता है हमें। ठीक है, सहयोग मतलब केवल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना ही काफी है। अच्छा लगे तो लाइक करना है। चलिए फिर देखिए, अब क्वेश्चन में सबसे पहले हमें करना क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, एकदम क्लियर कि बॉल है, बॉल को ऊपर फेंक दिए वर्टिकली, इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड और 5 सेकेंड पे वेलोसिटी का रेशियो x प्लस 1 बाई x दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। चलिए हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि गिवन जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। तो आइए गिवन लिखते हैं। गिवन यहां पर सबसे पहले क्या है देखिएगा। गिवन में इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, गिवन में इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 150 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए जी तो यहां पे दिया ही हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी दिया हुआ है। ठीक है, लिख देते हैं ए इक्वल टू क्या लिख देते हैं? माइनस जी। क्या माइनस जी? यहां पर क्यों ए इक्वल टू माइनस जी लिख देंगे? फॉर वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट। क्या लिख देंगे? यहां पर लिख देते हैं फॉर वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट। फॉर वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट। फॉर वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट।
दिख रहा होगा। फॉर वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट इसलिए लिख दिए कि समझ में आ जाए कि क्यों ए इक्वल टू माइनस जी यहां पर हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर ऊपर से नीचे आता तो जी पॉजिटिव होता है ना, लेकिन चूंकि नीचे से ऊपर वर्टिकली हम लोग क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में उसको थ्रो कर रहे हैं तो जी माइनस हो गया। चलिए अब कुछ बचा नहीं है इसमें, अब हम लोग एक फार्मूला लगा देंगे, सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? v इक्वल टू, देखिएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, तो u प्लस एटी में ऑलरेडी u यहां पर क्या है, 150 दिया हुआ है, प्लस ये देखिएगा a इक्वल टू माइनस जी यहां पर हो गया। बात समझ रहे हैं ना? तो a इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, तो ऑलरेडी माइनस जी मतलब क्या हो जाएगा कि माइनस, और g का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए और इंटू टी माइनस 10t हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया, तो 150 और प्लस और ब्रैकेट में माइनस 10t, चूंकि माइनस जी है तो माइनस जी हो गया, और यहां पर में 10t हो गया। अब क्या रहा है कि 3 सेकेंड जब बॉल को थ्रोन कर दिए, तो बॉल थ्रोन करने के 3 सेकेंड के पश्चात और 5 सेकेंड के पश्चात जो एक्सेलरेशन का रेशियो, वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो x प्लस 1/x हो जाएगा। मतलब हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि 3 सेकंड में वेलोसिटी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि तीसरे सेकंड वेलोसिटी क्या होगा, तो उसको तीसरे सेकंड वेलोसिटी के लिए v3 लिख देंगे और पांचवें सेकंड वेलोसिटी के लिए क्या लिख देंगे, v5 लिख देंगे। तो आइए तीसरे सेकंड वेलोसिटी के लिए यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, v3। अच्छा, v3 क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला वही, हम लोग क्या करेंगे, टाइम को यहां पर में t जो यहां पर जैसे 150 प्लस माइनस ये तो माइनस हो जाएगा, 10 है तो ये जो t है जहां पर में तीसरे सेकंड होगा वहां पर में 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहां पर पांचवें सेकंड होगा वहां पर क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो v3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 दिख रहा है, 150 माइनस 10 इंटू 3 तो क्या हो गया, 30 हो जाएगा। नहीं, 10 इंटू तीसरे सेकंड v3 है ना, तो 3 मतलब कि टाइम जब हम 3 लिए तब, तो 150 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 120 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट होगा तो बताइए। चलिए, तो v3 का कंसेप्ट क्लियर है। अब v3 मतलब क्या, तीसरे सेकंड में वेलोसिटी। अब पांचवें सेकंड में वेलोसिटी भी कह रहा है, तो हम लोग पांचवें सेकंड में भी वेलोसिटी निकाल देंगे v5। पांचवें सेकंड में क्या हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला u प्लस ए टी, मतलब 150 और माइनस 150 माइनस 10 इंटू टी, टी यहां पर 5 लगा देंगे मतलब माइनस 50 हो गया, मतलब 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 100 मीटर पर सेकेंड यहां पर में हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। v3 120 मीटर पर सेकेंड और v5 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि चूंकि द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड इज x प्लस 1/x, तो ऑलरेडी हम लोग v3 और v5 निकाल भी लिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या करते हैं अब हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या हो गया, x प्लस 1/x क्या होगा, x प्लस 1/x इक्वल टू, यहां पर मैं देख लीजिएगा x प्लस 1 3 सेकंड के लिए था, मतलब ऊपर वाला 120 ऊपर चला जाएगा, और x जो था वो 100 के लिए था, 100 आ जाएगा। बस काम खत्म। अब क्या हो गया, बस सिंपल सा कैलकुलेशन हम लोग को कर देना है। देखिए दिख रहा होगा x प्लस 1/x इक्वल टू 120 बाई क्या हो गया, 100 हो गया। अब चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके फाइनली निकालते हैं x का वैल्यू। तो चलिए कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू 120/100 हो गया। अब चलिए थोड़ा इधर करते हैं हम लोग, ठीक है, दिख रहा होगा एकदम से। देखिएगा अब यहां पर हम लोग ले आते हैं, तो x प्लस 1 यहां पर x प्लस 1/x इक्वल टू 120/100 क्या हो जाएगा, 120/100। अच्छा, 120/100 को देखिएगा हम लोग 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 2 से 6 टाइम में और 5 टाइम में, मतलब x प्लस 1/x इक्वल टू 6/5 हो जाएगा। अब देखिएगा 6x इक्वल टू 5x प्लस 1, सॉरी 5x प्लस 5, 1 नहीं 5 हो जाएगा ना, 5x प्लस 5।
अब देख लीजिएगा 6x माइनस 5x इक्वल टू 5, मतलब 6x में से 5x गया तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। और वही फाइंड आउट करने के लिए यहां पर बोल रहा है कि x का वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखिएगा कि एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत होगा। अब एक लाइन में बस समझ लेते हैं फटाक से, कुछ नहीं कह रहा, हम समझा देते हैं, आप समझ लीजिएगा एकदम इजी वे में। सिंपल सी बात कह रहा है कि एक वॉल है और वॉल को क्या किया गया है कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन किया गया है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम एक बात जानते हैं कि अगर अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन माइनस जी हो जाता है, ये हम लोग सब लोग जान रहे हैं। अच्छा, तो ये सब चीज हो गया। उसके बाद अब क्या दिया हुआ है कि जब हम बॉल को फेंक दिए, जब बॉल को थ्रो कर दिए, तो बॉल को थ्रो किए तो तीसरे सेकेंड और पांचवें सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में और पांचवें सेकेंड में, मतलब तीसरे सेकेंड और पांचवें सेकेंड का जो रेशियो हो जाएगा, वेलोसिटी का जो रेशियो हो जाएगा, तीसरे सेकेंड और पांचवें सेकेंड में वेलोसिटी का रेशियो वो x+1/x हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालिए। हम लोग फटाक से इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन था वो लिख दिए, यहां पर मैं ये बता ही दिए कि वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट है, इस वजह से माइनस जी हो गया, v इक्वल टू यू प्लस एटी। इतना सोचिए, इतना इजी क्वेश्चन आईआईटी में दे दिया, ये मतलब एकदम आश्चर्य की बात है कि इतना इजी क्वेश्चन आईआईटी में, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस वजह से मतलब लग रहा है कि v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, क्लास 9 में पढ़े होंगे, और वो फॉर्मूला हम लोग लगा दिए 150 प्लस, और चूंकि माइनस इसलिए लगा दिए क्योंकि माइनस जी है, ये जो 80 था तो यहां पर मैं a के बदले माइनस जी का यूज करेंगे, तो माइनस जी हो गया तो माइनस 10 हो गया, ऑलरेडी जी 10 दिया हुआ था तो, और t लगा दिए क्योंकि यहां पर मैं t गिवन नहीं है। अब तीसरे सेकंड में, अब t गिवन है तो तीसरे सेकंड में कितना हो गया, 120 मीटर पर सेकंड हो गया, और पांचवें सेकंड में क्या हो गया, 100 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ है x+1/x, तो हम लोग लगा दिए 120/100 और हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके x इक्वल टू 5 निकाल दिए। तो आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करते हुए आप बारीकी से समझे होंगे और निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का फायदा आप उठाएंगे। कल एग्जामिनेशन आप लोग का 22 जनवरी को है, तो आप लोग सभी छात्रों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबों की परीक्षा बहुत बढ़िया जाए, आप लोग एग्जाम देके आइए और निश्चित रूप से हमें बताइए कि कैसा एग्जाम गया। अगर आपका एग्जाम जाएगा अच्छा तो मेरा दिल गार्डन हो जाएगा, ठीक है, बहुत खुश हो जाएंगे हम। तो इससे बड़ी और क्या जीत होनी चाहिए एक टीचर के लिए कि उसके स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अच्छा गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।